हेलो दोस्तों, एस के इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों डुअल स्पीकर का मेरे पास एक टावर सिस्टम रिपेयर होने के लिए आया है, जो कि यहाँ पे मार्शल लिख रहा है, लेकिन इसमें ऑन होने पे मूवी स्टार लिखा था है। हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि बज तो रहा है, लेकिन इसमें वो पंच नहीं आ रहा जो पहले आ रहा था। कस्टमर का ये कहना है कि भैया इसमें जैसे मतलब पहले बज रहा था ऐसे नहीं बज रहा, मतलब बेस बज तो रही है, बहुत ही ना के बराबर बेस आ रही है नीचे। ये ट्रेवल के जो स्पीकर मिड के लगे हुए हैं एकदम परफेक्ट बज रहे हैं। लेकिन अभी हमने कनेक्ट करा, फिर हमने देखा हाँ भाई इसके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत है, और आपके लिए एक वीडियो बनाई जाए, आपको समझाया जाए कि इसमें कैसे कैसे आपको ठीक करना है। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। पहले आप अब आवाज़ सुन लेना, फिर बाद में आवाज़ सुन लेना, क्योंकि मेन चीज़ है कि ये जो सबवूफर यहाँ पे लगे हुए हैं ना दो, ये बढ़िया वाले फड़कने चाहिए, छोटे मोटे हल्के उससे नहीं, तगड़े तरीके से। यहाँ पे कुछ इस तरह सिस्टम लगा हुआ है इसमें। चलिए एक बार सॉन्ग करते हैं पहले। ये देखो, ये इसकी आवाज फुल थी। फुल पे भी थोड़ा बहुत ही धड़क रहा, और वो भी ये स्पीकर जो धड़क रहे हैं ना, मतलब फुल पंच के साथ नहीं, फटी फटी सी आवाज आ रही है। देखो मजा नहीं आ रहा वो इसके अंदर। तो ये प्रॉब्लम है इसके अंदर, मजा नहीं आ रहा। अब आपको ऐसे पता नहीं लगेगा। अगर अब आपने देख लिया, अब ठीक होने के बाद देखना जाए। चलिए यहाँ पेज वेज खोल लेते हैं इसके। कुछ पेज खुले हुए हैं यहाँ पे, कुछ सारे खोल लेते हैं इसके। तो हमने यहाँ पे इसके सारे पेज खोल लिए हैं। सर्किट को हम यहाँ पे इस तरह से निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे सर्किट थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे इसमें आईसी भी लगी हुई है, और यहाँ पर ट्रांजिस्टर भी लगे हुए हैं। थोड़ा सा इसे रखने के लिए मैं यहाँ पे किसी कुर्सी का या मेज का यूज़ कर लूँगा। थोड़ा सा इसे रखने मतलब रिपेयर करने में थोड़ा सा आसानी हो। यहाँ पे हम इसे रख लेते हैं। चलिए एक बार रख लेते हैं चलिए इसे। दोस्तों हमने सिस्टम को रख लिया। अब देखो दोस्तों, आपको ये समझना है कि ये प्रॉब्लम बनी कहाँ से है इस सर्किट के अंदर। ये पूरा सर्किट है यहाँ पे। देखो यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, और यहाँ पे दो आईसी हैं। अब ये जो दो आईसी लगी हुई हैं, सीधी सी बात है, ये आईसी लगी हुई होंगी हमारे। जो यहाँ पे दो स्पीकर लगे हुए हैं, ये एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पर लगा हुआ है। इनके जो वायर आए हुए हैं ये हैं हमारे इस तरह के, ये वाले कलर कोड के। ठीक है। और ये वाले जो कलर कोड के वायर इसमें लगे हुए हैं ना, वो हम यहाँ पे देख लें कहाँ पे लगे हुए हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये दो दो कनेक्टर लगे हुए हैं। ये कनेक्टर ये रहा, और वो इसका है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे इसका। और फिर ये रेड और ब्लैक है, तो रेड और ब्लैक जो मोटे वाला कनेक्टर वो यहाँ है। और ये पिन दोस्तों हमें देखनी है कि कहाँ पे गई हुई है। आप देखेंगे तो यहाँ से आ जाएंगे, तो ये देखेंगे ये जो यहाँ पे कैप्चर लग करके सीधी हमारी आईसी पे गई हुई है। यहाँ से आप देखो, यहाँ पे ये लगा कनेक्टर, यहाँ से कैप्चर लगा, और ये पिन नंबर 4 पे जा करके देख सकते हैं इस पे गई हुई, एक आईसी इस पे, एक आईसी इस पे। यानी कि ये हमारे दो जो यहाँ पे कनेक्टर है ना, ये वाले ये सैटेलाइट के लिए हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों हमारा लगे हुए हैं दो ट्रांजिस्टर, ये बड़े वाले। अब दो बड़े वाले ट्रांजिस्टर लगे हैं, तो इसके लिए हमारे यहाँ पे एक कनेक्टर ये दे रखा है इसके आउटपुट के लिए। ये वाला कनेक्टर है। और ये जो वायर गए हुए हैं दोस्तों, ये गए हुए हैं वायर हमारे, ये देख सकते हैं इन पे, ये वाले वायर, ये बेस वाले स्पीकर पे। और यही बेस का स्पीकर पैरेलल में जुड़ा हुआ है नीचे, वो वाला देख सकते हैं, दो वायर आए हुए हैं। और ये इससे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जुड़े हुए हैं। यानी कि ये जो कनेक्टर लगा हुआ है, ये यहाँ से लगा हुआ है। प्रॉब्लम यानी कि यहाँ से क्रिएट है। तो अब हमें सबसे पहले ये जांचना है इनकी सप्लाई बराबर आ रही है नहीं आ रही है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है आप देख सकते हैं डुअल सप्लाई है। इसमें आप देखेंगे कि तीन तार ये रहे, पहले क्रोध रखा है किसी ने, तो आप देख सकते हैं तीन तार ये रहे, ये हैवी सप्लाई के लिए दे रखे हैं, यानी कि इधर के लिए बेस चलाने के लिए। अब ये दे रखे हैं 12012, ये मिड सप्लाई के लिए, यानी कि हमारे यहाँ पे जो दो आईसी लगी है इनको चलाने के लिए। मतलब यहाँ पे अलग अलग सेक्शन बटे हुए हैं दो। तो दोस्तों हमें काम करना है इधर के सेक्शन पे, क्योंकि हमारा उधर का सेक्शन ठीक चल रहा है, उससे हमें कोई मैटर नहीं। हमें पहले दोनों कैपेसिटर पे वोल्टेज देखनी बराबर आ रही है नहीं आ रही है। तो हम सर्किट को एक बार यहाँ से उल्टा कर लेते हैं। तो इसे हम थोड़ा सा उल्टा करेंगे, क्योंकि हमें दोस्तों क्या करना है कि यहाँ पे ये जो दोनों कैपेसिटर हैं इन पे जो रेजिस्टेंस आती है ना, मतलब सॉरी वोल्टेज जो आएगी वो हमें नापनी है। वोल्टेज दोनों पे इक्वल आनी चाहिए। चल, थोड़ा सा इसे रिपेयर करने में समझाना बहुत ज़रूरी होता है रिपेयर करने के लिए। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे ये दो पिन है, एक ये और ये दो पिन, ये बीच वाले दोनों ग्राउंड है। तो चलिए मैं कैमरा को थोड़ा सेट करके आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए पहले हम इसे सेट को ऑन कर लेंगे, सीरीज में लगाएंगे पहले।
ऑन कर लिया, देखो ये बंद हो गया। हमने सिस्टम को ऑन कर लिया। अब करते हैं वोल्टेज चेक इसकी। यहाँ पे अब सिस्टम हमारा ऑन है। इस कंडीशन में पहले हमें जैसी आवाज़ इसमें फट रही थी ना, उसके लिए वोल्टेज चेक करनी है। तो अब आपको मीटर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सही। अब हमें एक प्रोब को यहाँ पे ग्राउंड कर लेना है। तो इस प्रोब को हम यहाँ पे ब्लैक वाली को ग्राउंड कर लेते हैं इस पॉइंट पे। और यहाँ पे पहले कैपेसिटर की वोल्टेज चेक करनी है, जो कि हमारे यहाँ पे माइनस की आएगी। तो माइनस के यहाँ पे 30.72 के आसपास बिल्कुल ठीक आ रही है। अगले पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे प्लस के 30 वोल्ट बिल्कुल ठीक आ रही है। अब उस कंडीशन में हमें ये देखना है, जब हम आवाज़ बढ़ा रहे हैं क्या ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। अगर वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं तो ट्रांसफार्मर का हमारा फिर इश्यू है। तो चलिए अब हम इसमें कोई भी एक सॉन्ग प्ले कर लेते हैं, जैसे हमने पहले किया था। और इसमें देखते हैं एक बार। हमने सॉन्ग प्ले किया, आवाज़ बढ़ा लेते हैं, ठीक है, ट्रबल कम कर लेंगे। चलिए, ज़्यादा वोल्टेज कम नहीं होने चाहिए। अब अभी देखेंगे आप, जब बेस आएगी जब देखेंगे। और जब हमारी अभी बेस आएगी इसके अंदर, जैसे यहाँ पे 30-29 चल रहे हैं, ये हमारे वोल्टेज दोस्तों इतने नहीं पहुंचने चाहिए, 25, 20, 22 ऐसे। अब बेस आ जाएगी, देखो। तो वोल्टेज तो हमारी दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट रुक रही है, वोल्टेज की हमारी दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों जब भी अगर ऐसी आवाज फट रही हो, तो सीधी सी बात है, जब हमारा कोई ट्रांजिस्टर शॉर्ट होता है तो सीधी सी बात है कि आउटपुट में डीसी जाती है। लेकिन डीसी नहीं जा रही, तो हमारे यहाँ पे दोस्तों दो रेजिस्टेंस लगे होते हैं, जो कि लोड रेजिस्टेंस होती हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, सर्किट को थोड़ा सीधा करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सी रेजिस्टेंस होती है, लोड रेजिस्टेंस। ये हमारी दो लोड रेजिस्टेंस है, एक ही रेजिस्टेंस लगी हुई है, एक ही रेजिस्टेंस लगी हुई है। इनकी दोनों की हमें जो है ना दोस्तों एक बार ये देख लेनी है, यहाँ पे कंटिन्यूटी मोड पे कंटिन्यूटी चेक करके। तो हमें देखना है कि इनमें जो कंटिन्यूटी बिल्कुल ठीक आ रही है नहीं आ रही है, इन पे बीप आना चाहिए। तो चलिए, हमने मीटर को यहाँ पे रखा, ठीक है। अब देखेंगे सबसे पहले इस रेजिस्टेंस को चेक करते हैं, बीप आ रहा है इस पे भी। अगले वाली पे चेक करते हैं, इस पे भी ठीक आ रहा है। लेकिन ये थोड़ी सी मुझे ऐसी लग रही है जैसे लूज हो रही हो। ये देखो भाई, ये निकली गई है तो। और यहाँ पे काला काला सा भी हो रहा है, देखो ये काला काला सा हो रहा है, ये देखो। अगर मैं यहाँ पे हाथ से देखूँ, देखो काला काला सा हो रहा है। यानी कि ये रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं इसकी या तो ड्राई हो रही होगी या लीक हो रही होगी। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। ये देख सकते हैं, ये रेजिस्टेंस हमारी यहाँ से ओपन ही है, देखो। ये देखो सही तरीके से नहीं लगी हुई, यानी कि यहाँ पे स्पार्किंग हुई हुई है। अब मैं जब इस रेजिस्टेंस को लगाऊंगा तब आप एक बार देखना वॉइस क्या आती है। और जब मैं इसको हटा दूंगा, देखो इससे पता कैसे लगेगा कि आपको हमारी क्लियरिटी आ रही नहीं आ रही, जब हम सीरीज बोर्ड पे चेक करेंगे, ठीक है। अब देखना आप, अब मैं यहाँ पे सॉन्ग प्ले कर लेता हूँ इसमें। अब जब क्या होता है कि जब दोस्तों फुल लोड लेता है तो सीरीज बल्ब जो है अच्छे से ग्लो होता है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ सीरीज बोर्ड की हालत क्या है, ये देखो, ठीक है। अब मैं इसे लगाता हूँ यहाँ। Welcome to Magic Star. ये देखो, जैसे मैं इसे अगर लगा रहा हूँ तो यहाँ पे सीरीज बोर्ड जो है बल्ब वो ग्लो हो रहा है, देखो। हटा दे रहा हूँ तो देखो बल्ब भी हम मंदा हो जा रहा है, ये देखो। तो यहाँ पे मंदा हो जा रहा है, ये देखो। वेलकम टू मैजिक स्टार। यानी कहीं ना कहीं इसमें यहाँ पे ट्रांजिस्टर में कोई से में शॉर्टिंग भी है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले तो इसको यहाँ पे सोल्डर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रांजिस्टर के अंदर शॉर्टिंग भी है। जैसे हम इस रेजिस्टेंस को लगा रहे हैं साथ के साथ, तो दिक्कत आ रही है। तो चलिए इस बार इसे सेट को कर लेते हैं बंद, और इस रजिस्टर को हम यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे इसमें एक पिन भी लगी हुई थी, वो भी निकल गई है, कोई दिक्कत नहीं उसको। तो यहाँ पर इस रजिस्टर को हम सही तरीके से लगा लेंगे, क्योंकि ये रजिस्टर देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से यहाँ से कनेक्ट थी, और ये दोस्तों दोनों के एमीटर से कनेक्ट है। और एमीटर की जो यहाँ पे आउटपुट गई हुई है, वो गई हुई है स्पीकर के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्पीकर के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एक बार सोल्डर कर लेते हैं, दोनों रेजिस्टेंस को सही तरीके से।
तो यहाँ पर हमें सोल्डर लगाना होगा सही तरीके से, जिससे कि हमारे ये देखो अब ये सही तरीके से यहाँ पे आ गई है। इसे सोल्डर ढंग से करेंगे, ये देखो इस तरह से। ये देख सकते हैं। ठीक है, अब दोनों पे एक बार कंटिन्यूटी पे चेक भी कर लेंगे, क्योंकि दोनों की रीडिंग यहाँ पे बिल्कुल बीप आएगी। ये भी ठीक है, ये भी अब ठीक आ रही है। तो चलिए एक बार सेट को ऑन करके देखते हैं। जैसे मैं अगर इसे ऑन कर रहा हूँ ना, तो ये सीरीज में जो है ना बल्ब ग्लो हो रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो सीरीज का जो बल्ब है वो ग्लो हो रहा है। ये देखो, ये इतना बल्ब ग्लो हो रहा है, जबकि ये जो है बल्ब ग्लो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई ना कोई सा ट्रांजिस्टर लीकेज है या हाफ शॉर्ट है। तो अब चलिए वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि इतना बल्ब ग्लो होने कोई मतलब नहीं है जितना यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो इसे कर लेते हैं बंद। तो चलिए अब हम यहाँ पे ट्रांजिस्टर को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें दोस्तों चेक करना है। अब देखो यहाँ पे आपको दोस्तों 3 पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पर आपको ट्रांजिस्टर साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे, 3 3 पिन। अब हमें ये चेक करना है। हमने मल्टीमीटर को लगा लिया डायोड रेंज पे। ठीक है, सही तरीके से ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे ही होना चाहिए। देखो अब इसमें एक ट्रांजिस्टर एनपीएन है और एक पीएनपी है, तो हमें चेक करने हैं। तो पहला ट्रांजिस्टर को चेक कर लेते हैं। तो पहला हमारा दोस्तों यहाँ पे पीएनपी है, एनपीएन, क्योंकि एनपीएन है तो बेस से हमारा पॉजिटिव रखेंगे, बाकी निगेटिव निगेटिव। देखो 567 और 565 बिल्कुल ठीक है। बाकी अलट पलट के देख लेते हैं, कोई ऐसी रीडिंग नहीं है शॉर्टिंग वाली। ठीक है, तो ये वाला ट्रांजिस्टर बिल्कुल ओके है। उसके बाद में हमारा ये पोलरिटी चेंज है, तो हमने निगेटिव को इधर ले आना है। तो निगेटिव यहाँ लगाएंगे और बीच वाले पे चेक करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल 0 0 आ रहा है भाई। ये देखो 0 0 आ रहा है, ये देख सकते हैं बिल्कुल 0 0। और थोड़ा सा बढ़ा, ये देख सकते हैं 510, ये देखो बढ़ा। फिर इधर देख लेते हैं, यहाँ पे 347 50, इस तरह से बढ़ा है धीरे धीरे। तो दोस्तों यहाँ पे पलटने के बाद देख लेते हैं रेजिस्टेंस क्या है। पलटने के बाद भी सेम आ रहा है। अब या तो दोस्तों जैसे सर्किट हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, इसके साथ में ये वाला छोटा ट्रांजिस्टर लगा होगा, अगर ये भी हाफ शॉर्ट होगा या शॉर्ट होगा तब भी दिक्कत आएगी। और बड़े वाला ट्रांजिस्टर अगर शॉर्ट हो चुका होगा तो तब भी दिक्कत आएगी। तो हमें दोस्तों दोनों ट्रांजिस्टर को इन्हें बाहर निकाल करके चेक करने हैं, क्योंकि इसी के बेस से यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल साथ में ये वाला ट्रांजिस्टर भी बिल्कुल साथ में ही जुड़ा हुआ है। देखो थोड़ा सा पास से करके दिखाता हूँ, ये देखो ये यहाँ पे गया और ये ट्रैक यहाँ पे गया। तो हमें पहले इस ट्रांजिस्टर को निकालना है, छोटे वाले को। तो यहाँ से इस छोटे ट्रांजिस्टर को हम बाहर निकाल लेते हैं। जो भी इसकी नंबर होगा, वैल्यू होगा, वो देख लेंगे। तो यहाँ से हम इसको निकाल देते हैं। काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा है, इसको सोल्डर से करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है निकल गया। ठीक है, ये रेस्ट हमारा ट्रांजिस्टर बाहर निकल गया है। बस इसको चेक कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे नंबर हमारा, ये कौन सा नंबर है, BD 140, BD 139। तो चलिए एक बार इसको चेक कर लेते हैं। जूम आउट करते हैं कैमरे को, एक बार से जांच लेते हैं क्या कहता है ये। 644 46 48, ठीक, ये ठीक है। तो इसको हम वापसी लगा देंगे। ये हमारा बिल्कुल ठीक है, इससे हमारी कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसको हम वापसी लगा देते हैं। तो हमने इसके जो कंपोनेंट है वो वापसी लगा दिए हैं। यहाँ पे हमारे सारे कंपोनेंट ठीक हैं। लेकिन अब यहाँ पे दोस्तों छोटे वाले ट्रांजिस्टर चेक करने हैं। अब देखो छोटे ट्रांजिस्टर की पीसीबी की बैक साइड से कैसे पहचान होती है वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे दोस्तों बैक साइड पे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 लेग एक साथ हैं, और यहाँ पे 3 लेग एक साथ है, यहाँ पर 3 लेग एक साथ है। ऐसे ही यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर 3 लेग एक साथ है और यहाँ पे 3 लेग एक साथ है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, छोटे वाले ट्रांजिस्टर में से कोई भी ट्रांजिस्टर अगर शॉर्ट हो गया ना, तो सेम ये दिक्कत बनी रहेगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे
तो छोटे ट्रांजिस्टर यहाँ भी लगे हुए हैं 2 और 4 यहाँ पे लगे हुए हैं। इनको भी हमें चेक करना है। बड़े वाले ट्रांजिस्टर हमारे बिल्कुल परफेक्ट हैं, तो ये ट्रांजिस्टर हमें चेक करने होंगे इसी तरह से जैसे हमने ये चेक किए। तो चलिए कैमरे को सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, हम इसे चेक करेंगे तो हमने डायोड रेंज पे रहने देना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक ट्रांजिस्टर यहाँ लगा हुआ है, एक ट्रांजिस्टर यहाँ लगा हुआ है, ऐसे ही एक यहाँ पर था, ये भी ओके था, हमने ये भी चेक किया और ये बड़े वाले भी चेक किए। उसके बाद एक ट्रांजिस्टर यहाँ लगा हुआ है 3 पिन का, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो रीडिंग ठीक आ रही है, ये देख सकते हैं बढ़ रही है, ठीक है। आपस में चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब ये यहाँ भी ये वाला ट्रांजिस्टर ठीक है, फिर इसके बाद ये देख लेते हैं, ये भी ठीक है, ये रीडिंग भी बिल्कुल ठीक आ रही है और ये इधर की रीडिंग भी बिल्कुल ठीक आ रही है। यहाँ भी रीडिंग ठीक है, यहाँ भी रीडिंग ठीक है। ट्रांजिस्टर की रीडिंग अगर आपसे जांचने नहीं आती तो हमारी वीडियो देख सकते हैं जाके, ट्रांजिस्टर रीडिंग कितनी होती है, 600-700 प्लस होती है। अगर 100-150 आ रही है, 10-20-50 आ रही है, भाई ख़राब है ट्रांजिस्टर, पलट के चेक करने पे भी। तो ये भी ट्रांजिस्टर हमारा ठीक है। उसके बाद यहाँ लगा हुआ है, तो यहाँ पे 1100 कुछ आ रही है, इस पे देख लेते हैं कितनी है। यहाँ पे 0018 आ रही है, देखो इस पे 0018 आ रही है, ये देखो गलत है। इसको पलट के देख लेते हैं, पलट के भी गलत आ रही है। तो यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर पे हमें दिक्कत लग रही है। दूसरा भी और भी चेक कर लेते हैं एक बार। 700 कुछ, ये भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, पलट के देख लेते हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर में हमें दिक्कत लग रही है, तो चलिए इस ट्रांजिस्टर को हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये कौन सा इसके आगे लगा हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कौन सा है ये, थोड़ा सा आपको दिखेगा। यहाँ पर ये छोटा ट्रांजिस्टर है, ये वाला छोटा, तो ये हमारा कौन सा है वो देख लेंगे और एक बार इसको यहाँ से भाई निकालते हैं, सर्किट को सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आयरन लेंगे। ये लोकल सर्किट होते हैं दोस्तों, इनमें क्या है कि एक तो लगाने का तरीका बहुत ज़्यादा गलत होता है, ट्रांजिस्टर को ऊट पटांग तरीके से लगा देते हैं ये। तो अब हम इस ट्रांजिस्टर को निकाल लेते हैं। तो यहाँ से निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने इस ट्रांजिस्टर को निकाल लिया, ये निकल गया हमारा। और इसकी जो यहाँ है BC548 548 है ये, ठीक है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं भाई, क्या कहता है ये, देखो। तो यहाँ पे सारी चीज़ चेक करनी होगी, इसकी बेस, कलेक्टर, एमीटर सारी। यहाँ पे 600 कुछ है, यहाँ पे 642, और ये कितनी आ रही है 642, दोनों पे 642 आ रही है इन पे। तो 2 नंबर और 3 नंबर पे आप देखेंगे ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट है, ये देखो यहाँ पे आप देखो, ये बीच वाले पे और साइड वाले भी, ये देखो शॉर्ट है ये। तो हम यहाँ से दूसरा ट्रांजिस्टर ले लेंगे, देखो तो अलट पलट के भी दिखा रहा हूँ, ये देख लो, ये शॉर्ट है, 1918 आ रही है। तो इसको हम यहाँ से चेंज कर लेंगे। तो हमने यहाँ से BC547 ले लिया। अब मैं अगर इसको जांच करा के दिखाऊँ ना, तो इसकी रीडिंग दोस्तों अलग होगी। जैसे हमने चेक कर रहे थे ना, इस पे और इस पे चेक कर रहे थे, तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ भाई, इसकी रीडिंग अलग मिलेगी जो ना हमारा नया है। ये देख लो 700 कुछ। तो चलिए इसको अब इसके अंदर लगा देते हैं, हम यहाँ से सफा करके इसको लगा देते हैं। तो दोस्तों हमने ये वाला ट्रांजिस्टर लगा दिया। अब इसकी कंडीशन देख लेते हैं एक बार ऑन करने के बाद। सीरीज बल्ब अब भी ग्लो हो रहा है कि आप देख सकते हैं। मैंने इस ट्रांजिस्टर को निकाल दिया, ये ट्रांजिस्टर जो हमारा शॉर्ट था, ठीक है। और आपके सामने सिर्फ यही ट्रांजिस्टर बदला और बाकी कुछ नहीं किया, आप देख सकते हैं। तो आप ये देख लीजिएगा, ये रहा, ये ट्रांजिस्टर है जो हमने यहाँ पे अभी लगाया है इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए एक बार इसकी कंडीशन देख लेते हैं, सेट ऑन कर लेते हैं। तो भाई ये देखो, अब बिल्कुल सही लग रहा है। अब हमें लग रहा है कि हाँ ये ठीक हो गया। देखो अब सीरीज बल्ब ग्लो नहीं हो रहा। अब इसमें सॉन्ग प्ले करते हैं भाई, अब करके देखते हैं सॉन्ग प्ले। अब देखते हैं इसकी कंडीशन क्या है। कनेक्टेड हो गया हमारा सिस्टम ये, ठीक है। अब इसमें सॉन्ग प्ले करने के बाद बेस देखते हैं क्या आती है। तो यहाँ पे अभी हमने क्या किया कि इसके अंदर सॉन्ग प्ले करते हैं। अब देखो जैसे सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, देखो ये देखो, अब जो है ना सीरीज बल्ब जो है अच्छे से ग्लो हो रहा है। अगर मैं आवाज़ तेज कर रहा हूँ, पहले नहीं हो रहा था, ये देखो। चलिए मैं एक बार इसको दोस्तों डायरेक्ट लगा के देखता हूँ। यहाँ पे इस कंडीशन में डायरेक्ट लगाता हूँ इसको। अब मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट लगा देता हूँ, ये मैंने डायरेक्ट लगा दिया। अब मैं इसके जो सबवूफर हैं उसको देख लेता हूँ कितने धड़क रहे हैं। पहले आपने देखा था कैसे थे कंडीशन, अब देख लेंगे क्या कंडीशन है, ठीक है, सबवूफर की। तो चलिए करते हैं इसको कनेक्ट
और यहाँ पे सॉन्ग प्ले करते हैं, ये देखिए। भाई ये देख लो, रिजल्ट देख लो आप। देखा दोस्तों, रिपेयर करने के बाद आपने अब रिजल्ट क्या देखा इसमें, बेस वगैरह बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। पहले क्या था, सिर्फ पर्दा हल्का सा हिल रहा था, तो वहां पे क्या था, साउंड प्रॉपर नहीं आ रहा था। अब बेस प्रॉपर आ रही है भाई, देख लो। और अब साउंड भी क्लियर आ रहा है। तो हमारा ये छोटा सा फॉल्ट था इसमें, ये ट्रांजिस्टर हमने चेंज किया और हमारा ये फॉल्ट क्लियर होगा। वीडियो अच्छे तो एक लाइक कर देना और जो चैनल पर सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।